अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे साथियों, आज हम लेके गुद्दी उज़लाती नब्ज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये देखिए, ये जिगर का मुकाम है और ये दिल का मुकाम है और ये दिमाग का मुकाम है। ठीक है जी। इसी तरह से इंसान का दिमाग ऊपर होता है, बाईं साइड पे दिल होता है, दाईं साइड पे जो है वो जिगर होता है। ठीक है जी। ये खून जो है इस तरीके से चलता है। सही हो गया। दिमाग से जो है वो समझ लीजिए कि दिल से जो है वो जिगर में, जिगर से दिमाग में और दिमाग से फिर दिल के अंदर। और इसी खून के अंदर इखलात के बढ़ने से जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं। नब्ज़ कैसे पता चलती है, नब्ज़ का किस तरीके से पता चलता है, बहुत से सवालात साथियों के पर्सनल में आए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये दिमाग है, ये जो सब्ज़ रंग का इसको दिमाग समझिए। इस दिमाग के ऊपर एक ये रेड कलर की निशान है और ये जिगर का, ये पर्दा जिगर का है और ये ब्लैक जो है ये दिल का पर्दा है। इसके ऊपर दो पर्दे लगे हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से ये देखिए, दिल का निशान है ब्लैक कलर का, इसके ऊपर जिगर का पर्दा, इसके ऊपर दिमाग का पर्दा। और ये देखिए जिगर, जिगर के ऊपर जो है वो दिल का पर्दा और दिमाग का पर्दा। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये तीनों उज़व जो हयाती उज़व हैं, इंसान की बका के उज़व हैं, ये तीनों उज़व अपने पर्दों के ज़रिए से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप देखिए कि ये जो जिगर का पर्दा है, यहाँ पे जिगर को आप देख लीजिए कि जिगर का ताल्लुक़ उज़लात से बना है। अब उज़लाती एसाबी, उज़लाती गुद्दी नब्ज़ें साइड पे रह गई हैं। अब हम गुदुद की तरफ आए हैं। ठीक है जी। गुदुद का ताल्लुक़ इसके अंदर, गुदुद का ताल्लुक़ उज़लात के साथ है। इस नब्ज़ को हम गुद्दी उज़लाती कहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस नब्ज़ में गुदुद का ताल्लुक़ जो है वो उज़लात से हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये आप पढ़ सकते हैं। जब जिगर का ताल्लुक़ उज़लात से होगा तो ये नब्ज़ गुद्दी उज़लाती कहलाएगी। गुद्दी उज़लाती नब्ज़ उंगलियों पर थोड़ा दबाव देने से महसूस होगी। ठीक है जी। ये समझें कि आपकी उंगलियां हैं और ये दरमियान में गई हुई हैं। ठीक है जी। ये मरीज़ की वेन है और इसके ऊपर आपने रखी हुई हैं, तो ये दरमियान में महसूस हो रही हैं, ऊपर रखते नहीं महसूस हो रही, ये दरमियान में महसूस हो रही हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा दबाव देने से महसूस होगी, थोड़ा दबाव देने से महसूस होगी, मगर ये भी 3 से 4 उंगलियों तक महसूस होगी। ठीक है। ये नब्ज़ भी 3 से 4 उंगलियों तक महसूस होगी। आप परेशान हो जाएंगे कि उज़लाती एसाबी नब्ज़ भी जो है, उज़लाती गुद्दी नब्ज़ भी 3 से 4 उंगलियों तक महसूस हो रही है और गुद्दी उज़लाती नब्ज़ भी जो है वो 3 से 4 उंगलियों तक महसूस हो रही है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी नब्ज़ गुद्दी उज़लाती है, कौन सी नब्ज़ उज़लाती गुद्दी है? तो साथियों, उज़लाती गुद्दी नब्ज़ के अंदर आपको ये जो सौदा है ये 75% आपको मिलना था और गुद्दी उज़लाती नब्ज़ के अंदर आपको सफ़रा जो है वो 75% मिल रहा है और सफ़रा जो है यानी जो गर्मी है वो 75% है और खुश्की जो है वो 25% है। अच्छा जी। अब हम कैसे पता चलाएंगे कि ये नब्ज़ कौन सी है, गुद्दी उज़लाती है या उज़लाती गुद्दी है? ये भी 3 से 4 उंगलियों तक चल रही है और उज़लाती गुद्दी भी 3 से 4 उंगलियों तक चल रही थी। तो पता कैसे चलेगा? पता इस तरह से चलेगा कि उज़लाती गुद्दी नब्ज़ जो है वो कलाई के ऊपर हाथ रखते ही महसूस होती है। गुद्दी उज़लाती नब्ज़ थोड़ा दबाव देने से महसूस होती है। उज़लाती गुद्दी नब्ज़ जो है उसकी रफ़्तार तेज़ होती है। गुद्दी उज़लाती नब्ज़ की रफ़्तार उज़लाती गुद्दी रफ़्तार की नब्ज़ की रफ़्तार की निस्बत कम होती है। होती ज़रूर तेज़ है लेकिन उससे कम होती है। दोनों को आप महसूस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसका क्रू जो है, ये मैंने निशान लगाया क्रू का, यानी ये जो है जो ठोकर जिसे कहते हैं नब्ज़ की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो कम होगी, यानी आपके पोरों के दरमियान तक महसूस होगी। वो तो आपके पोरों के अंदर तक घुसती हुई महसूस होगी, लेकिन ये ठोकर लगेगी ज़रूर, पर इतनी ज़्यादा जो है वो क़ुवी नहीं होगी, इतनी ताकतवर नहीं होगी जितनी जो है वो उज़लाती नब्ज़ के अंदर जो है वो हुआ करता है। कोरा जो है वो ताकतवर हुआ करता है। ठीक है जी। अब रफ़्तार की तरफ आते हैं तो इसकी रफ़्तार भी कम हुआ करती है, रफ़्तार ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ करती और इसके अलावा जो है वो रतूबात ना होने की वजह से ये खाली भी हुआ करती है। अच्छा जी। इसके अलावा आप देखिए इस नब्ज़ के अंदर जो अगली चीज़ें बताई गई हैं कि 3 से 4 उंगलियों तक महसूस होगी, इसकी रफ़्तार तेज़ ज़रूर होगी मगर उज़लाती नब्ज़ की निस्बत कम होगी।
عریض میں یہ پور کے آد میں محسوس ہوگی، حرکت کے زمانے میں عضلاتی کی نسبت تھوڑا تھوڑا وقفہ ہوگا، اور رطوبت کے لحاظ سے خالی ہوگی۔ مقام نبض معتدل، سکون جو ہے وہ بھی معتدل، اور اسی طرح سے حرکت بھی معتدل ہوگی، اور قروع جو ہے وہ بھی معتدل، قوام بھی معتدل، مقدار جو ہے وہ ضیق ہوگی، اور رطوبت سے یہ نبض خالی ہوگی۔ یہ نبض کلائی پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبائیں نیچے کو، اوپر سے جو ہے وہ نیچے تک اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور اوپر مشرف، عضلاتی اور بالکل طے میں جو ہے وہ اعصابی نبض ہوتی ہے، اس کے درمیان میں متوسط مقام پر ودی نبض ہوتی ہے۔ اب اگر اسے بار بار دبائیں تو اس کا رجحان اوپر کی طرف ہوتا ہے، یعنی مائل با مشرف، اور اس کا زمانہ سکون نہ متوتر اور نہ ہی زیادہ تیز بلکہ معتدل ہوتا ہے، اور اس کی حرکت نہ سریع نہ بطیء بلکہ معتدل ہوتی ہے، اور اس کا قروع نہ قوی نہ ضعیف بلکہ معتدل ہوتا ہے، اور اس کا قوام نہ سلب اور نہ لین بلکہ معتدل ہوتا ہے، اور مقام مقدار کے لحاظ سے ضیق ہوتی ہے، یعنی اس کا عریض نصف پورے سے کم ہوتا ہے، اور رطوبت کے لحاظ سے بالکل خالی ہوتی ہے، اور کیفیت کے لحاظ سے یہ گرم ہوتی ہے۔ ایک اور چیز کہ اس نبض کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہی آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے، باقی کا لیکچر انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر۔ حکیم سید ابن خالد، فیصل آباد سے۔